मैम कई बार होता है लोगों को कान में खुजली की बहुत ज़्यादा समस्या होती है और कई बार लोग कान खुजलाने के चक्कर में अपनी तकलीफ और बढ़ा लेते हैं। तो आज मैं चाहूँगी आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि कान में खुजली ये किन किन कारणों से हो सकती है। कान में खुजली बेसिकली कान में ड्राइनेस के कारण होती है। जैसे कि हमारे शरीर के जो बाकी जो स्किन की जो लाइनिंग होती है, सेम उसी तरह हमारे कान के बाहरी हिस्से की भी लाइनिंग होती है। तो वो जब ड्राइनेस होता है तो वो खुजली होती है। आप ये नोटिस करो कि जब जाड़े के दिन में जब हमारा हाथ पैर सूख जाता है तो वो खुजली होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग कुछ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। बट कान में तो ऐसा नहीं है कि आपने कभी मॉइस्चराइज़र लगाया होगा। बट कान की भी स्किन वैसे ही होती है जैसे हमारे बॉडी की स्किन होती है। तो वैसे केस में जब ड्राइनेस होता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और उस खुजलाने के लिए कभी कभी लोग अपने कान का चदरा भी फाड़ लेते हैं। क्योंकि आप जब कान खुजला रहे हो, अब आपको ये तो पता नहीं है कि आपका पर्दा कितनी दूरी पे है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखती हूँ कि कान को खुजला, पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम कान में बहुत दर्द है। तो सबसे पहला सवाल मैं उनसे यही करती हूँ कि आपने कान साफ़ किया था क्या? तो वो बोलते हैं हाँ मैडम मैंने कान साफ़ किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज सुबह में ही मैंने एक पेशेंट को देखा है जिसे मुझे तो बहुत हंसी आई। उसने अपने कान को अपने बाइक की चाबी से उसने पूरा कान खुजला लिया। उसके बाद वो बोला कि मैडम फिर उसके मेरे कान से ब्लीडिंग होने लगा, तो मैं जहाँ जाने वाला था वहाँ जाने के बजाय मैं आपके पास आ गया क्योंकि मेरे कान से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हुई। जब मैंने उसके कान को देखा, उसने चाबी से अपने पूरे कान की स्किन को पूरा छील लिया था। थैंक गॉड कि उसने वहाँ तक, क्योंकि चाबी थोड़ी बड़ी होती है तो वो अंदर तक नहीं गई। नहीं तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो अपने हेयर पिन या सेफ्टी पिन से कान साफ करते हैं और वो अपना कान का चदरा फाड़ लेते हैं, क्योंकि जो हेयर पिन वाली जो पतली रहती है वो अंदर तक जाती है। तो वैसे केस में पेशेंट्स कान का चदरा फाड़ लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी खुजली हो तो आप, कितने लोग कान में सरसों का तेल या वो डाले थे, ये सब नहीं डालें। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स जो ये सरसों, मैं जब कोरोना के केस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा होता था कि कान में नाक में ये लोग कान में सरसों का तेल डाल लेते थे या नाक में सरसों का तेल डाल लेते थे। और ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक थे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, उन्हीं पेशेंट्स को हम लोगों ने बहुत सारे वो ब्लैक फंगस का केसेस देखा। और अभी तक लोग इस तरह का कान में या नाक में सरसों का तेल या किसी तरह का तेल डाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, ये आप भी नोटिस करते हो कि जब भी बरसात के दिन में मॉइस्चर रहता है या कभी भी जो एरिया गीली रहती है वो फंगस वहाँ पे हो जाता है। ये आप लोग भी नोटिस करते हो। सेम यही चीज़ अगर आप कान में या नाक में तेल डालोगे तो वो एरिया मॉइस्ट हो जाएगा और वो तो बाहर निकलेगा नहीं। और जो सरसों का तेल रहता है वो थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा टाइप का होता है, तो वहाँ पे जाके ये फंगस ग्रो करने लगता है। और जब कान में एक तो फंगस ग्रो किया और दूसरी बात है कि कान को लोग खुजलाने के लिए कान छील लेते हैं, तो इससे लोगों का कान में इन्फेक्शन का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके कान में खुजली हो तो अगर आप घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो सिंपल सा जो ओलिव ऑयल, जैतून का तेल जिसको बोलते हैं, आप उसको बर्ड्स में लेके हल्का सा सुसुम कर लीजिए और ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहरी हिस्से में जहाँ पे आप खुजली है आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कान में खुजली हो रही है तो आप कुछ ड्रॉप्स आता है, जैसे कि बेसिकली खुजली ड्राइनेस के कारण या किसी किसी को कान में वैक्स हो जाता है तो उससे भी होता है। तो आप वैक्सॉट ईयर ड्रॉप्स भी आता है जिसमें कि कान में वो वैक्स को सॉफ्ट तो करता ही है बट उसमें कुछ ऑलिव ऑयल के कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कान में इचिंग की समस्या को कम करता है। जी।